घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक बयानबाजी और दल बदल का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर के कदमा स्थित अपने आवास पर पट्टा पहना कर दिलाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा घाटशिला में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कई दशकों से ठगी जा रही जनता अब समझ चुकी है कि केवल भाजपा ही क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटशिला क्षेत्र के फूलपाल, जुगीशोल, बेदिया सहित कई इलाकों में आदिवासी समाज एवं सरकारी जमीनों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए आदिवासियों और मूलवासियों को अब एकजुट होना होगा। चाईबासा में हुए लाठीचार्ज की घटना को राज्य सरकार की बर्बरता बताते हुए उन्होंने झारखंड सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार की संज्ञा दी। बता दें कि भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के प्रचार अभियान में वीर सिंधु कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू पहले ही शामिल हो चुके हैं, जिन्हें युवाओं का मजबूत समर्थन मिल रहा है। आज के कार्यक्रम में सल्थाल परगना के से आए देश परगना सूरज टुडू भी मौजूद थे। उन्होंने भी आदिवासी समाज से अपने समाज, अपनी विरासत और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को वोट देने की अपील की। उन्होंने चेताया कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठी पर रोक नहीं लगी तो पाकुड़ की तरह यहाँ भी आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का भी दामन थामा। सही तो जरूर बताएंगे, लेकिन परिचय पहले मेरा सुन लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का मन जब बैठक होती है तो परिचय एक महत्वपूर्ण आदिवासी में होता है। तो मेरा नाम है सूरज टुडू, मैं पाकुड़ जिला का रहने वाला हूँ और थाना अमड़ापाड़ा, गांव पाड़कोला, जो शाम परगना, जो नेतृत्व अंग्रेजों के 1855 में जो नेतृत्व लड़ाई में नेतृत्व का उनका वंशज, मैं चौथा वंशज हूँ। तो मेरा कहना यही है कि दादा से जब संपर्क हुआ तो बोला कि यहाँ का आदमी पाकुड़ जिला बांग्लादेशी 60 किलोमीटर के दूरी पर है बांग्ला, और वहाँ से पाकुड़ प्रखंड मैंने बिल्कुल छापामारी हो गया पाथर व्यवसाय से, चाहे मैंने ज़मीन सरकारी ज़मीन जो है पुरातन पतित गोचुर पतित पर उन लोग बांग्लादेशी वाला कब्जा करके रह गया है। उन लोगों का जो भी व्यवसाय तुरंत सरकार ने कर देता है, लाइसेंस मिल जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है। तो हम लोग वहाँ के परगना और मांझी के निर्णय से हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और हामिद खां के पास चिट्ठी लिखे। तब लिखे, बोला तब क्या करेंगे बाबा? तो बोला कि आप वोटर लिस्ट में संशोधन कराइए, जो 2000 से जो मैंने वोटर लिस्ट जो दिए हैं उसी का संशोधन कीजिए, और जो आ रहे हैं उस पर आप लोगों का 1932 के खतियान है तो वोटर लिस्ट में चढ़ाइए, और नहीं तो डिलीट कर दीजिए। यही हम लोग लिखे थे। उनका चिट्ठी आ गया है कमिश्नर के पास और डीसी के पास। तो हम लोग आपका जवाब का पूछेंगे। ये स्थिति है घाटशिला विधानसभा झटी जन्ना, ऐसा हर गांव में स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। 6 साल हुआ इस राज्य का। इसलिए पूरा झारखंड में सरकार बन के चीज नहीं रह गया। कई आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जो मन जहाँ से आ रहा है वो घर बनाते जा रहा है, आदिवासी उजड़ते जा रहा है। भोगनाडी तक नहीं छोड़ा तो सिद्धू कान्हू का गांव तक। चाहे साहेबगंज जिला चाहिए, चाहे दुमका जिला चाहिए, चाहे जामताड़ा जिला चाहिए, चाहे गोड्डा, चाहे देवरा, एक विशेष समुदाय का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
आदिवासी का जनसंख्या घटते जा रहा है। इसीलिए आज आप लोग का माध्यम से इस प्रदेश और देश के यहाँ हमारा विचार, हमारा सोच और इस उपचुनाव में हर गांव का आदमी सदस्य, हर समुदाय का आदिवासी भी, मूलवासी भी, दलित भी सदस्य भाजपा का सदस्य ग्रहण करते जा रहा है कि आज एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा है जो यहाँ का आदिवासी का छीना हुआ जमीन एक दिन वापस होगा, डेमोग्राफी से बचेगा, धर्मांतरण रुकेगा। दूसरा राजनीतिक में कोई एजेंडा नहीं है। दादा